This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. एक ऐसी साइट जहां पे जनरेटर्स भी हैं, ग्रिड भी है और ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर्स भी लग रहे हैं, वहां पे हमें कंट्रोल्स क्यों चाहिए और किस किस्म के कंट्रोल्स चाहिए, इस वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। किसी भी ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर को ये नहीं पता होता कि उसको जो 3 फेज मिल रहे हैं वो कौन दे रहा है, वो ग्रिड दे रही है या वो छोटा जनरेटर दे रहा है या बड़ा जनरेटर दे रहा है। उसको सिर्फ इतना देखना होता है कि भाई जो मुझे 3 फेज के ऊपर फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी मेरी रेंज के अंदर है, जो मुझे वोल्टेजेस मिल रहे हैं वो मेरी रेंज के अंदर है और जो मुझे फेज सीक्वेंस मिल रहा है वो ठीक है, तो वो इंजेक्शन करना शुरू कर देता है। अब आपका जो ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर होता है ये बिल्कुल एक बुल फाइट के अंदर जो बुल्स होते हैं बिल्कुल उसकी तरह होते हैं कि एक ऐसा बुल जो कि स्टेडियम में एंटर होने का इंतजार कर रहा है और उसको सिर्फ रोका हुआ एक गेट ने। अब जैसे ही वो गेट खुलता है तो वो बुल जो है वो स्टेडियम के अंदर भागना शुरू हो जाता है और जो कुछ कर सकता है जिसके साथ भी वो करता है। फिर यही प्रॉब्लम है जिसको बेसिकली एड्रेस कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली कहें तो अनकंट्रोल्ड इंजेक्शन हो रही होती है। अब वो जो अनकंट्रोल्ड इंजेक्शन है यानी कि जितनी भी डीसी मिल रही है उसकी बस एसी बना के इंजेक्ट कर दो, इन्वर्टर बस इसी कोशिश में लगा रहता है। वो ये नहीं देखता कि इस टाइम के ऊपर मुझे क्या मैक्सिमम पावर जितनी मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ उतनी करनी है या मुझे ख़ास पावर वो इंजेक्ट करनी है या मुझे पावर इंजेक्ट करनी ही नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि मैंने इस टाइम पे जो है वो एक्टिव पावर कितनी इंजेक्ट करनी है, रिएक्टिव पावर कितनी इंजेक्ट करनी है। मैंने बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या आपका जो जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं उसको कैसे मैनेज करना है अपनी सोर्स साइड के ऊपर। और अगर मैंने रिएक्टिव पावर लेट से करनी भी है तो मैंने उसको लीडिंग में करना है या मैंने उसको लैगिंग में करना है, या उसको ये भी नहीं पता कि भाई पीछे जो सोर्स है वो सोर्स कौन सा चल रहा है और उसके साथ मैंने इसको चलाना कैसे है ताकि मैं सेफली और प्रोडक्टिवली जो है उस पूरे सिस्टम को चला सकूं। ये ना हो कि पीछे जो है वो जनरेटर ही उड़ जाए, रिवर्स पावर उसको चले जाए और जनरेटर जो है वो ट्रिप कर जाए, या इन्वर्स के सिनारियो अल्टरनेटर डैमेज हो जाए या इंजन डैमेज हो जाए या उसके रिलायबिलिटी के इश्यूज निकलने शुरू हो जाएं या ग्रिड साइड से पेनल्टीज पड़ने लग जाएं। और ऑफ कोर्स आपके ग्रिड टाइड इन्वर्टर को ये भी नहीं पता होता कि इस टाइम पे साइड पे लोड चल कितना रहा है। ये मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दूंगा जहां पे बेसिकली पूरा एक अलग से वीडियो है जो सिर्फ इस चीज़ को कवर करता है कि अगर ग्रिड टाइड इन्वर्टर को डायरेक्टली जनरेटर के साथ हुकअप करके चला दिया जाए तो उससे क्या क्या मसले मसाइल होते हैं उसको वो बेसिकली कवर करता है। तो जनरल वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं जिनका इम्पैक्ट आ सकता है किसी भी पावर सिस्टम के अंदर, जिनके अंदर से प्राइमरली है वो लोड है। किस साइट के ऊपर लोड कितना चल रहा है उसके ऊपर मल्टीपल सिनारियोज बनते हैं। साइट के ऊपर सोर्स कौन सा चल रहा है या कौन कौन से सोर्सेज मिल के चल रहे हैं, सिंक होके चल रहे हैं इस टाइम पे आपके ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स के साथ। और अगर आपके सोर्सेज के बीच में ट्रांजिशंस हो रही हैं, कब ग्रिड से एक जनरेटर पे जा रहा है, कब जनरेटर से एक दूसरे जनरेटर के ऊपर जा रहा है, या 2 जनरेटर या 3 जनरेटर मिलके चल रहे हैं या जनरेटर्स पैरेलल में चल रहे हैं आपके ग्रिड के साथ, मल्टीपल सिनारियोज बनते हैं और हर एक की अपनी अपनी एक टोपोलॉजी है जिसके साथ उसको चलाना पड़ता है। अगर अनकंट्रोल्ड इंजेक्शन आप करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका पावर सिस्टम अनबैलेंस होगा, आपके न्यूसेंस शटडाउन्स भी होंगे। और मैंने पूरे जैसे पहले अर्ज किया कि आपके इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको पूरे का पूरा एक और वीडियो का लिंक दूंगा जहाँ पे अनकंट्रोल्ड इंजेक्शन जब हो रही होती है या आप ग्रिड टाइड इन्वर्टर को डायरेक्टली लगा देते हैं ऐसे सिस्टम के अंदर तो क्या इम्पैक्ट आता है उसको कवर करता है। ये तो एक सिंपल सी कॉमन सी एक सॉर्ट ऑफ एक एसएलडी है जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि अच्छा जी एक ही ग्रिड का कनेक्शन है और एक ही जनरेटर का कनेक्शन है और लेट्स से एक इन्वर्टर या मल्टीपल ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगे हुए और आगे मतलब लोड साइड पे लगे हुए। ऑफ कोर्स वो ये सिनारियोज कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि अच्छा भाई जनरेटर्स लगे हुए हैं पर स्टीम के जनरेटर लगे हुए हैं, उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। HFO वाले हैं उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है।
ऑफ कोर्स हर एक की रेटिंग डिफरेंट भी हो सकती है। फिर वो वाले जनरेटर्स भी हैं जो गैस पे चल रहे हैं, वो वाले जनरेटर्स भी हैं जो डीजल पे चल रहे हैं। आपके पास मल्टीपल ग्रिड के कनेक्शंस भी हैं, और आपकी मल्टीपल एलटीज या मल्टीपल एचटीज है, जिनके अंदर आप अपनी सोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं कि किस एलटी या किस एचटी को कौन कौन से सोर्सेज दे रहे हैं। अब इस तरह की इन्वायरमेंट्स के अंदर तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई दिमाग चाहिए फॉर श्योर कि जो बता सके कि सिस्टम को चलाना, कि सिस्टम को सेफली और प्रोडक्टिवली चलना कैसे चाहिए। अब किस किस्म के कंट्रोल्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एक मिसाल लेते हैं कि जी अगर एक ग्रिड का एक कनेक्शन है जिसके ऊपर नेट मीटर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो सोलर को उसके साथ कैसे चलाना है। अगर ग्रिड अवेलेबल है पर नेट मीटर नहीं लगा हुआ, या आपके पास मल्टीपल ट्रांसफार्मर हैं, मल्टीपल कनेक्शंस हैं, किसी एक के ऊपर आपका जो है वो नेट मीटरिंग हुई हुई है, दूसरे पे नहीं हुई हुई है, और आपने बीच में बस कपलर रखा हुआ है और आप एक ट्रांसफार्मर की बजाय दूसरे ट्रांसफार्मर पे अपना ले जाते हैं, उस सूरत में क्या करना है। अगर आपका ग्रिड का कनेक्शन अवेलेबल है, नेट मीटर भी इवन लगा हुआ है, पर आपका जो सैंक्शन लोड है वो कम है, इसका मतलब है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप लिमिटेड हो गए हैं, कि अब आप एक खास हद से ज़्यादा सोलर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपका सैंक्शन लोड कम है तो आप एक्सपोर्ट भी तो उसी लिहाज से ही कर पाएंगे। तो इस लिमिट को कैसे ख्याल रखना है कि भाई अगर मेरा ट्रांसफार्मर छोटा है या मेरे पास जो सैंक्शन लोड है वो कम है, तो पर मैं सोलर ज़्यादा लगाना चाहता हूँ ताकि मैं उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूँ, तो उस सूरत में आप अगर एक्सपोर्ट कर भी सकेंगे तो एक लिमिटेड एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपको वहाँ पे ज़ीरो एक्सपोर्ट नहीं, लिमिटेड एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक और सिनेरियो कि अगर जनरेटर चल रहा है तो, या बंच ऑफ जनरेटर्स चल रहे हैं, तो उनके ऊपर एक ख़ास लोड रखना ज़रूरी है। वो कितना ख़ास लोड रखना ज़रूरी है वो हर जनरेटर का अपना मैन्युफैक्चरर खुद से बताता है कि भाई मेरे जनरेटर को अगर आप मिनिमम इतने लोड पे चलाओगे तो आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, आपको बेहतरीन फ़ायदा भी होगा। इसी चीज़ को एक और मिसाल से भी समझ लेते हैं कि अगर आपने अपनी गाड़ी रखी हुई है, लेट से वो आपकी पेट्रोल पे चलती है, आप नोट करें कि आपकी गाड़ी जब आइडल खड़ी हुई है, सिर्फ स्टार्ट हुई हुई है, आइडल खड़ी हुई है, गियर लगा नहीं हुआ, पहिया रिंग नहीं रहा, आप नोट करिएगा कि आपकी मोस्ट प्रॉब्ली गाड़ी आपको खड़े होके वही फ्यूल एवरेज देगी जो कि शायद वो 60 की स्पीड पे देगी। ये एक बड़े मजे का फैक्ट है, आप उसको जरूर चेक करिएगा। अगर चलें हम अगले सिनेरियो की बात करते हैं कि जनरेटर चल रहा है पर रिवर्स पावर का मसला क्रिएट हो रहा है, कि खतरा बन रहा है कि भाई रिवर्स पावर जो है ना वो जनरेटर की तरफ फीड हो जाएगी, जिससे अगर तो सेफ्टीज प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड हुई और एक्टिव हुई तो जनरेटर ट्रिप करेगा। जनरेटर ट्रिप करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी साइट पर ब्लैकआउट होगा, और अमूमन सेफ्टीज बाईपास की हुई होती हैं टेक्नीशियंस ने, या इन फर्स्ट प्लेस सेफ्टी की चीज़ें लगी ही नहीं होती, तो उस सूरत में तो सीधा सीधा आपका जनरेटर का अल्टरनेटर भी एट स्टेक है, या आपका जनरेटर का इंजन भी एट स्टेक है। अच्छा, अगर फिर अगला सिनेरियो आया था कि ठीक है जी, जनरेटर और सोलर आपस में मिलकर चल रहे थे, आपस में ये लोग शेयरिंग कर रहे थे, कितनी कर रहे थे ये छोड़ दें, पर यकदम क्लाउड एक्टिविटी हो रही शुरू हो जाती है, क्लाउड्स कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, या पार्शली कवर कर रहे हैं आपकी जो सोलर पैनल्स है उनको। अब उस सूरत में डायरेक्टली जाहिर बात है आपके इन्वर्टर तो इंजेक्शन अपनी कम कर रहे होंगे या बढ़ा रहे होंगे, जिसका इम्पैक्ट आपका सीधे सीधा अगर पीछे जनरेटर चल रहे हैं तो उनके ऊपर जाएगा। ये इसके लिए भी कंट्रोल्स चाहिए। अब यहीं पे आपको इसी वीडियो के लिंक में आपको ये भी मिल जाएगा कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपको पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है वो लगाना चाहिए, या आपके सूरत में आपके केस में फ़ायदेमंद होगा या नहीं। प्लस आपको एक और वीडियो में मिलेगा कि जहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है कि जी ग्रिड टाइड इन्वर्टर अगर जनरेटर्स के साथ चला दिया जाए बगैर कंट्रोलर लगाए तो उसका इम्पेक्ट क्या आता है, और पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर के किस किस्म के इश्यूज आते हैं जनरेटर्स के अगेंस्ट, और पीवी जेनसेट कंट्रोलर उनको कैसे हैंडल करता है, इस पर भी एक अलग से वीडियो है। अच्छा, अगर मल्टीपल जनरेटर चल रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ प्लांट आपने मेंटेन करना है, जिसके अंदर जैसे आपने स्पिनिंग रिजर्व मेंटेन करना है, अपना वोल्टेज, पावर फैक्टर, और ऑफ कोर्स आपने लोड शेयरिंग अपनी मैनेज करनी है। और उस केस में जब आपका ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर आएगा तो आपको कंट्रोल चाहिए उसके ऊपर। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर आपके मल्टीपल जनरेटर्स हैं जो कि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में चल रहे हैं, आपस में सिंक होकर चल रहे हैं, और ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर भी आ गया है, वो उनकी इंजेक्शन भी हो रही है, तो प्रायोरिटाइज करना कि आपका एनर्जी मिक्स बनेगा कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अब दिन का वक्त है, आपके नंबर ऑफ जनरेटर्स चल रहे थे पर आपकी बेल कर्व डाउन होती जा रही है,
तो आपको उस सूरत में क्या करना है? ये आपका दिन चढ़ रहा है और सूरज निकल रहा है और अपनी जो है रेडिएशन बढ़ती जा रही है, तो उस सूरत में क्या करना है? प्लस फिर ऑपरेशनल सेफ्टीज के कंसर्न्स आते हैं और कुछ ऐसे अनकॉमन सिनारियोज होते हैं उनकी जिनके लिए सेफ्टी चाहिए होती है, जो कि शायद कभी भी ना हो, पर अगर हो तो उनका बड़ा ड्रास्टिक किस्म का इम्पैक्ट आता है, कोलैटरल डैमेजेस होते हैं उसके अगेंस्ट, तो उन पे उसके लिए भी कंट्रोल चाहिए होता है। और आपका कोई भी जो मॉनिटरिंग या कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है, अगर वो इटसेल्फ ही उसके कंपोनेंट्स अगर फेल होने लग जाएं, तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट भी आएगा, उसके ऊपर भी कंट्रोल चाहिए। अच्छा, आपको इसी वीडियो के लिंक के अंदर आपको एक और वीडियो का लिंक मिलेगा जहां पे बात हो रही है कि जी पीवी जेनसेट कंट्रोलर होता क्या है, इसका ऑपरेशन क्या होता है, आप उसको देख सकते हैं। एक और वीडियो आपको मिलेगा कि भाई अगर जो है आपका जो पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर जो है वो ग्रिड के रेफरेंस से उसके किस किस्म के कंसर्न्स होते हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं और पीवी जेनसेट कंट्रोलर उनको हैंडल कैसे करता है। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा YouTube के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं, जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icsSww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है, ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपके सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।